हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो जेके एसएसबी ने जो जेके पी कांस्टेबल जेके पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट निकाली है 4002, जैसा कि आप सब जानते हो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, आपके लिए। सो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो हम, यकीन है कि आप सब इसके लिए प्रिपेयर कर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके लिए है आपकी, एक तो प्री वाई क्यू है और दूसरा सेलेबस आप सबको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। जेके एसएसबी का पूरा मंत्र है, या तो सेलेबस पढ़ लो या तो पी वाई क्यू के जितने भी जेके एसएसबी के पेपर आया है, जितने भी जेके एसएसबी ने पेपर ने कंडक्ट किए, वो सब आप सॉल्व करो, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि जेके एसएसबी किस लेवल का पूछते हैं और कहाँ तक पहुँच सकती है। सो उसी रिलेटेड हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जेके पी कांस्टेबल। हम कंटिन्यूसली आपके लिए एमसीक्यूज़ लाएंगे। सो टुडे तो आज है तो हम पीवाईक्यूज़ लाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है जेके पी कांस्टेबल का। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे, लेकिन विद दिस रिगार्ड्स आगे से हम क्या करेंगे, जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ है जेके एसएसबी ने पूछे वो सब हम डिस्कस किया करेंगे, ताकि इससे आपको पता चले कि आपको कितना पता है और आपको कितना पढ़ना है, कितना डीप जाना है। जैसे कि आप देख सकते टुडे सिर्फ हम जनरल जो जीके वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। जो जीके वाला पार्ट है इसमें जीके वाले क्वेश्चंस वही सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में तो रीजनिंग दूसरे सर करवाएंगे। सो पहला ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो मिनिमम वोटिंग एज ऑफ इन इंडिया इज़, जो मिनिमम वोटिंग एज है हिंदुस्तान में वो कितनी है 18 ईयर्स। ये सबको पता ही होगा, इतना आसान क्वेश्चन है। तो ज़्यादा डीप इससे हमें क्या पता चलता है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ता है, नॉर्मली रखना है, तो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। सो दूसरा पार्ट जो पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है, दूसरा भी, तीसरा तो रीजनिंग का है, चौथा रीजनिंग का भी अगर आप देखो उतना ज़्यादा डीप नहीं गए, थोड़ा सी CAT अगर हम लिखेंगे DBA, सो वो +1 क्या है, +1 क्या है T+1U, सो DOG। इसी तरह O के बाद क्या आता है, G के बाद क्या आता है, वही ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। तो मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए आपको, आप प्रैक्टिस करते रहो, सो यू विल गेट थ्रू दिस। सो आपको PYQs इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जी के वाला पार्ट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। प्रेम्बल से आए हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रेम्बल में मेंशन नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, पूरा प्रेम्बल रटना नहीं है, देखना है सिंपल से प्रेम्बल। अगर आपको 1-2 बार भी पढ़ लिया होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रेम्बल में सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट तीनों दिए गए हैं। और वेलफेयर की बात कौन करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है DPSP। सो प्रेम्बल में वेलफेयर, तो ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा। सो हम सिर्फ ऑप्शन ही नहीं देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, वो तो आप सब लोग देख सकते हो, लेकिन जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने होंगे, वो भी आपको देख, तब जाके आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सारे ऑप्शंस जो इसके हैं वो उनको एनालिसिस करने के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 6 एक और क्वेश्चन है जीके वाला। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था। सो इसका क्वेश्चन आंसर तो बी पार्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आपको बाकियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये तो एक तो पैटर्न पता जो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसी तरह फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। इसी हिसाब से इसी को बोलते PYQ एनालिसिस। आप ये नहीं कि PYQ देख लिया उसका आंसर पता चल गया तो हो गया, ये नहीं, पूरा आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का। इसी तरह एक और केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर C आंसर है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, रिवर नाइल जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, वो इजिप्ट से फ्लो करती है। रिवर नाइल, रिवर अमेजोन रिवर, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह हुई इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तो करंट वाला पार्ट है, ये आपको नहीं करना। आज का अगर आप याद करोगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, इसी तरह ये करंट वाला पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, विच गेम में सैन्य नेवल किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। इसी तरह ब्रिटिश ऑफिसर जो रेस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए, इतना आसान क्वेश्चन है, जनरल डायर, आप सब ने रोज़ सुनते होंगे इसका नाम। और फिर है भजन सोपुरी किसके साथ एसोसिएटेड है, संतूर से। तो आपको कश्मीरी म्यूज़िक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड फ्रंटनर
गांधी, फ्रंट गांधी किसको बोलते थे? इसको खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदीराम बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत एक्सट्रीमिस्ट थे। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को जिसने सेपरेट किया इंडिया से, वो थे। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ये टफ क्वेश्चन था, यूजुअली पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतना भी अगर आप नॉर्मल मॉडर्न पढ़ोगे तो आपको पता चल के जाएगा। इसी तरह डांडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड था? आप सबको पता डांडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड था? नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, सॉरी। इसी तरह बाकी ऑप्शन जैसे होम रूलिंग मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1915-16 में, जैसे ये एनी बेसंत और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने किया था? 1909 जेल बॉग मैसेकर के बाद गांधी जी ने लॉन्च किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च और क्वाइट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी ने बोला था डू और डाई का भी स्लोगन भी किसने दिया था? गांधी जी ने 1942 में। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट में को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये पूरा आपको पता होना चाहिए। जैसे यूएन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर 24 को। वर्ल्ड एड्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? दिसंबर 1 को। और इसी तरह वर्ल्ड लिटरेसी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 8 सितंबर को। सो मोस्ट तो 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया? इंटरनेशनल लेबर डे। सो ये जो भी डेज है इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा इसका लिस्ट अगर आप चार्ट बना के सामने चिपका दोगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। सो बार बार इसको देखने के बाद ये आपको याद रहेगा, ऐसे तो याद नहीं रह सकता। इस तरह डांडी मार्च, ये पूरे आप जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, लॉर्ड कर्जन की जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1909, पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स हुए थे 1950 में, 15 में होम रूल लीग मूवमेंट, 1919 में क्या हुआ था, 24 में गांधी जी जो प्रेसिडेंट थे, फिर इसी तरह साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड, थर्ड, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नेवल म्यूटिनिटी, ये सब आपको याद रखने होंगे। इम्पोर्टेंट जो मेन मुद्दे इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, ये आप सब अगर आप याद रखोगे तो इसका एक चार्ट बना लेना टाइमलाइन के साथ, तो आपका हो जाएगा। मॉडर्न का ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, मेन मोटे चीज़ आप याद रखो। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स भी हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं आता मॉडर्न। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप जो फिज़िक्स से पूछा गया है कि जब अगर हमारी गाड़ी का जो साइड शीशा होता है वो किसका बना हुआ होता है यूजुअली, तो वो बना होता है कन्वेक्स का। 10th क्लास की साइंस में अगर आप देखोगे तो तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखेंगे तो फॉलोइंग नेचुरल फाइबर इसमें कौन सा है? जूट नॉर्मली है, थोड़ा बहुत टफ भी अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, फिर भी नायलॉन और पॉलीएस्टर, ये तीनों सिंथेटिक फाइबर है, और जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है। इस तरह इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको थोड़े अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे अभी से, तो जब फॉर्म्स खत्म होंगी, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो फिर आपको दूसरी बार इसको रिवाइज करने के बाद आपको आसानी होगी। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया? इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर कहाँ से पास होती है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया से इक्वेटर पास होती है। इक्वेटर हम जो इंडिया है, इंडिया इक्वेटर से नॉर्थर्न साइड में आता है। और सी बॉर्ड क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो इक्वेटर से नीचे वाले पार्ट को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, और 35 डिग्री और ऊपर वाले पार्ट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो इंडिया के थ्रू पास होती है। और किस स्टेट से पास होती है, कितनी स्टेट से, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो 8 स्टेट्स है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट के थ्रू पास होती है? JKSSB यूजुअली पूछती है ये वाला क्वेश्चन, तो इस पे ध्यान देना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होती है, और कौन सी स्टेट जो है वो सी के साथ टच करती है, कौन सी स्टेट जो इनलैंड स्टेट है, वो सब देख लेना आप, कितनी स्टेट्स हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। JKSSB नॉर्मली पूछते हैं, यूजुअली रिपीट ही करती हैं। सो इसके बाद अगर आप वैल्यू ऑफ 1045 है, तो 10th का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी पार्ट है। इसी तरह कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है? कैपिटल्स ऑफ जितनी भी इर्द गिर्द हमारी कंट्रीज है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, इनका देख लेना कि इनकी कैपिटल
क्या है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए कि बैंकॉक, कुआलालंपुर, अबू धाबी और दोहा। अगर हम देखें बैंकॉक जो है वो किसकी कैपिटल है, थाईलैंड की। और ये अबू अबू धाबी किसकी कैपिटल है, अबू धाबी यूएई का कैपिटल है। और दोहा किसकी कैपिटल है, दोहा कतर की कैपिटल है। और जो मलेशिया की कैपिटल है वो क्या है, कुआलालंपुर। और क्वेश्चन नंबर 31 अगर हम देखेंगे, जो टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा है वो क्या होती है, 6 ईयर्स होती है। और वायरस ये जो टर्नओवर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा वो यूजुअली 5 ईयर्स होती है। फिर जब तक गवर्नमेंट चलती है तो तब तक होती है। अगर हम देखेंगे जो राज्यसभा होती है ये परमानेंट हाउस होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होते, कंटिन्यूसली चलता है। इसमें क्या होता है कि हर 6 साल में इसके 10% जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं और फिर उनकी जगह नए इलेक्ट किए जाते हैं। तो नए आते जाते रहते हैं कंटिन्यूसली। जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होती है। इसी तरह विच इज़ द, अगर हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, सिल्क जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कोकून से। एंड उसके लिए कौन सा ट्री हमें चाहिए, मलबेरी ट्री। ये यूजुअली थोड़ा टफ कैटेगरी में आ जाता है, वो नॉर्मल पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जेके एसएसबी उतना डीप नहीं पूछेगी, 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे आपका हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल पे सारे जो भी MCQs हैं, जो भी PYQs है कि एसएसबी ने पूछे वो लाएंगे, और जिससे आपका क्या होगा, रिवाइज भी होता रहेगा। और हम उसको थोड़ा बहुत एलाबरेट करके पढ़ाएंगे ताकि आपको वो टॉपिक वहीं पे क्लियर हो जाए। उसके जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अर्थक्वेक और कॉजेड बाय अर्थक्वेक किसकी वजह से होती है, ये तो सबको पता, मूवमेंट जो होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, उसी की वजह से होता है। लेकिन पूरा ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कैसे होती है, इसका ये किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था, कब दिया था, क्यों, कैसे, ये सारा पार्ट हम वहीं पे इसी क्वेश्चन के, जैसे डेनोडेशन क्या हुआ, अर्थस रोटेशन, अर्थस रिवॉल्वेशन, ये पूरा पार्ट हम वहीं पे डिस्कस किए करेंगे। सो हम कोशिश करेंगे इस चैनल पे पूरा आपके लिए फ्री में लाए MCQs, और वहीं पे आपके टॉपिक भी क्लियर करते रहेंगे। जो कैसेस भी ज़्यादा डीप पूछती नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन है, MSJ ललिता चीफ मिनिस्टर किस से, करंट से आया है। तो उस टाइम ये शायद उसी टाइम इनका देहांत हुआ था। सो ये तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, तो इसीलिए ये पूछा था। सो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, किसने गाया था, एवरीवन नोज, अल्लामा इकबाल ने गाया था सारे जहाँ से अच्छा। और बंकिम चंद्र चटर्जी, BC चटर्जी ने क्या गाया था, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वो किसने, वंदे मातरम, वो किसने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम देखेंगे, हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स किसको बोला जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो भी डिसीजंस लेती हैं कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारे किसके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखेंगे, इन विच ईयर क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ। जैसे आप देखो, अगर आपने पिछला जो क्वेश्चन एक आया था इसी में, उसमें पूछा था कि डांडी मार्च किसके साथ, तो उसमें ऑप्शंस में दिया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो वो अगर हम वहीं पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट को पूरा अच्छे से देख लेंगे, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा बन जाता। क्वाइट इंडिया मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, गांधी जी ने। कब किया था, 1942 में। तो आसान था। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 44 है, आज़ाद हिंद फौज किसके साथ एसोसिएटेड था, आज़ाद हिंद फौज कब बना था, सिंगापुर में बना था 21 अक्टूबर 1943। और किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, गिव मी बुलेट आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये स्लोगन किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और बाकी जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की फांसी कब दी थी, भगत सिंह को शहादत कब मिली थी, 1931 में, जब राउंड टेबल काउंसिल हुई थी। सो क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम देंगे, हु इज़ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व, RBI का गवर्नर कौन था। सो ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो आज का जो गवर्नर है वो देख लेना आप। उस टाइम पे रघुराम राजन था, ऑप्शन ए।
सो इससे PYQ से हमें पता चलता है कि हमें किस लेवल का पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, किस किस एरिया को हमें टच करना है। यूजुअली अगर GK इतना बड़ा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एक एक में 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप PYQ को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा मुझे कितना डीप जाना है और मुझे किस किस एरिया को टच करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम देखिए 47, जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। तो पहले वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, मिल्क के रिलेटेड। तो इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन, बाकी जो जितने भी रेवोल्यूशन थे वो सारे आपको देख लेने। तो 47 से हमें कम से कम 10 रेवोल्यूशन हैं, वो सारे आपको अच्छे से देखने, तो वो सारे कवर हो जाएंगे वैसे ही। तो PYQ से का यही फ़ायदा है कि हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वाइट रेवोल्यूशन कौन सा वाइट रेवोल्यूशन से एसोसिएट था, वी कोरलिन, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और जो MS स्वामीनाथन थे ये किसके साथ एसोसिएटेड थे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड थे, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, जो जिसके ये हेड थे। सो इसी तरह यूनाइटेड नेशनल काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5, और वो कौन कौन है, ब्रिटेन एंड UK, US एंड चाइना, कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK एंड चाइना। सो इजी है ये वाला। तेलंगाना किसके साथ, किसके से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, ये भी देख लेना आप, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 अगर हम देखें, द्रोणाचार्य अवार्ड किसके रिलेटेड दिया जाता है, सपोर्ट्स कोच के रिलेटेड। सो इससे आगे हम कल वाले वीडियो में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हम रखेंगे, सो इससे आगे हम कल करेंगे। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो हम आपके लिए फ्री पूरा लाएंगे। तो जितने भी MCQ JK SSB ने पूछे वो सारा हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ जो जो टॉपिक वहाँ पे आएगा पूरा टॉपिक हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वहीं पे क्लियर करेंगे। सो उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना, हम अच्छा सा कंटेंट लाएंगे आपके लिए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।